नारायण सेवा संस्थान जो अद्भुत कार्य कर रही है, विकलांग लोगों को जिनके हाथ या पैर प्रकृति ने छीन लिए या नहीं दिए, वो प्रकृति की जो कमी छोड़ दी उसको नारायण सेवा संस्थान पूरा कर रही है उनके कृत्रिम हाथ और पैर लगा कर, ताकि वो हमारे जैसा सामान्य जीवन जी सके। ये बहुत अद्भुत कार्य है और ये हृदय को छूने वाला है। तो प्रकृति ने जिसके साथ अन्याय किया या प्रकृति ने जिसमें कमी छोड़ी, नारायण सेवा संस्थान प्रकृति के काम को पूरा कर रही है, ताकि क्योंकि परमात्मा ने सबको एक जैसा बना करके भेजा है, पर किसी कारणवश उनमें जो बाद में दुर्घटना से या डायबिटीज से या और किसी कारण से उनका अंग छीन लिया गया, नारायण सेवा वो कमी को पूरा कर रही है। और इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। विधाता का प्रकृति का कार्य नारायण सेवा कर रही है। नारायण सेवा सिर्फ वो जो आदमी अपने पेट भरने में भी सक्षम नहीं है, उसको बाद में रोजगार के लिए सक्षम बनाती है, उसको ट्रेनिंग देती है, कई तरह से उसकी सहायता देती है, कई तरह के कोर्स सिखाती है और उसके बाद वो इस योग्य उसको बनाती है तो अपना पेट भर सके और अपना परिवार का पालन करने में सक्षम हो सके। पर विकलांग का परिवार होता कहाँ है, तो नारायण सेवा उसको परिवार भी देती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके योग्य वर्ग खोज करके और उसका विवाह भी करवाती है और विवाह के बाद उसको घर गृहस्थी चलाने के लिए जितना भी पूरा सामान की आवश्यकता होती है वो पूरा सामान भी दिया जाता है और ये सारा कार्य निःशुल्क होता है समाज के सहयोग से। तो नारायण सेवा तो भगवान का कार्य कर रही है। नारायण सेवा का एक ही सूत्र है, नर में नारायण, मनुष्य के अंदर भगवान है, भगवान कहीं और नहीं है। आप मनुष्य की सेवा करो, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। नारायण सेवा जहाँ भी होता है कार्यक्रम, वहाँ पर जो लोग भी इस कार्यक्रम में आकर के उपस्थित होते हैं उनका हृदय और मन बदल जाता है। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी एक बड़ी सेवा है, भूखे को भोजन खिलाना भी बड़ी सेवा है और जितनी सेवा ये कर सको वही परमात्मा की सेवा है, वही परमात्मा की पूजा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्नेहलता जी आपके सामने। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्नेहा अग्रवाल मुंबई से। मैं नारायण सेवा से पिछले करीब 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये संस्था के लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि भगवान स्वयं धरती पे नहीं आते हैं और परिवार में वो हमको माँ बाप के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन समाज में हम अगर देखे जाएँ तो जो भी कोई विकलांग है या जो परिपूर्ण नहीं है, उनकी सेवा कैसे हो, उनको जीवन कैसे मिले। ज़िंदगी में जैसे पैसा बहुत ज़रूरी है, पर जिसके पास पैसा भी नहीं हो तो अपना इलाज भी कैसे कराए। तो भगवान ने ये व्यवस्था करके भेजी है कि उसके लिए एक नारायण सेवा संस्थान का निर्माण यहाँ पे कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि भगवान जी स्वयं कैलाश जी के अंदर आकर के उनकी आत्मा में विराजमान हुए कि उनकी खुद की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पैसा खर्च करके किसी का इलाज कराए, लेकिन उनके मन में जो भावना पैदा करी कि जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं या जो विकलांग है उनकी कैसे सेवा करी जाए, उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले में, अपने शहर में एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करके सबसे पहले आदमी की जो पहली ज़रूरत है कि भोजन मिले उनको, वो उन्होंने पूरी कराई। उसके बाद में उनके इलाज के लिए उन्होंने साधन जुटाने शुरू किए। आप जैसे या हम जैसे सभी लोगों की मदद से उन्होंने एक एक रुपये इकट्ठा करके 100 रुपये इकट्ठा करके, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोई आदमी बोलता कि मेरे पास 10 रुपये है, वो सड़क पे उसका चेक लिखने बैठ जाते कि 10 रुपये भी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम है कि किसी का तो भला होएगा। ऐसे बड़ी मुश्किलों से उन्होंने संस्था को आज यहाँ तक पहुँचाया है और आज ये संस्था जो काम कर रही है उसके लिए तो कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर एक आदमी को भोजन भी दे रही है, दवाई भी दे रही है, उनको सक्षम भी बना रही है और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि इसने दुनिया में हमारे देश का भी नाम किया है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आदमी अपने लिए नहीं जीता है,
दूसरों को भी पाँव पे खड़ा करता है, उनको भी एक मौका देता है कि वो भी ज़िंदगी जी सके। वो भी इंसान है, वो पशुओं की भांति नहीं जिए, आगे अपना जीवन चला सके। उसके उनको घर बसा के देता है, उनका परिवार बना के देता है, उनको काम सिखाता है और आदमी में वापस ये भावना भी पैदा करता है कि वो भी आगे जब ठीक हो जाए तो ऐसे ही समाज के लिए काम करे और सबके लिए खुशहाली की उम्मीद करता है। इसी भावना से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा जी 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 एक मिनट थोड़ा नीचे करो। ये ज़िंदगानी हंसना सिखाती है, रोना सिखाती है, आशाएं दिखाती है, निराशाएं दिखाती है, सफलताएं दिखाती है, कभी सपनों को बुझाती है, फिर जीने की प्रेरणा देती है। जो हौसलों से जीना सिखाए वो नारायण सेवा संस्थान कहलाती है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम महीम है, मैं नारायण सेवा संस्थान में PR हेड हूँ, प्रोफेशनल एंकर हूँ। संस्थान के TV शोज़ के साथ साथ संस्थान के लिए सारे कैंप्स में अपनी सेवाएं देने का मुझे ईश्वर ने सौभाग्य दिया है। नारायण सेवा संस्थान, सच कहूँ सर, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में हम बात करें तो एक ऐसी संस्थान है जहाँ दुनिया भर से जितने भी दिव्यांग बंधु आते हैं, पीड़ित, वंचित, अक्षम, अपाहिज, बेबस, लाचार, वो सुख, सुकून, स्वास्थ्य और सफलता पाते हैं। आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाते हैं। एक बच्चा जिसके पैर मुड़े हुए हैं, पंजों के ऊपर चल रहा है, एड़ी टिकती नहीं है, हाथ मुड़े हुए हैं, वो चलेगा कैसे, पूरा जीवन सामने। तो नारायण सेवा संस्थान उसका निःशुल्क ऑपरेशन करती है, निःशुल्क चिकित्सा देती है, निःशुल्क लेबोरेटरी चेकअप देती है। हर साल हज़ारों लोगों को दवाइयाँ, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का वितरण करती है। संस्थान की स्थापना श्री कैलाश जी मानव साहब, जो संस्थापक चेयरमैन, उनके द्वारा की गई 1985 में। संस्थापिका श्रीमती कमला देवी जी ने हज़ारों अनाथ बच्चों को राहत और सुकून दिया, माँ का प्यार दिया। अभी संस्थान को वर्तमान में अध्यक्ष श्री प्रशांत जी अग्रवाल, श्रीमती वंदना जी, सुश्री पलक जी, श्री महर्षि जी और देवेंद्र जी चौबीसा साहब, महेश जी अग्रवाल का नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। भारत के बाहर भी, सरहदों के बाहर संस्थान काम कर रही है। ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें व्हील चेयर देने के साथ साथ रोजगार से जोड़ने का विशेष काम है, जिसकी पूर्व में आप सबको जानकारी मिली होगी। अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में संचालित किए जा रहे हैं। साल में 2 बार सामूहिक विवाह समारोह होता है। इस साल में आप सबके चैनल्स के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूँ। अगस्त और सितंबर में संस्थान तकरीबन 51 जोड़ों की शादी करा के घर बसा रही है, जहाँ पे पहले दिन हल्दी मेहंदी की संगीत की रस्में होगी, तो दूसरे दिन पालकी में आगमन, डोली में विदाई होगा हमारे देश की बेटियों का। वो बेटियां दिव्यांग हैं, निर्धन हैं, उनके ऑपरेशन हुए हैं, नारायण सेवा में कैलीपर लगा है और जिंदगानी बदल रही है। सामूहिक विवाह सर ये उदयपुर में होगा। उदयपुर जो मेवाड़ की तरह है, वहाँ पर ये संपन्न किया जाएगा। और इसमें वो जोड़े भी होंगे जिनके ऑपरेशन नारायण सेवा में हुए, जिन्हें रोजगार मिला है। और नारायण सेवा संस्थान इसके साथ साथ एक नारायण चिल्ड्रन अकेडमी का संचालन कर रही है, जिसमें गरीबों के, मजदूरों के, अनाथ बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा मिली है, डिजिटल स्मार्ट एजुकेशन। उन बच्चों के हाथ में या तो गाय चराते, वो भैंस चराते, या वो बच्चे अपराधी बनते, या वो बच्चे अपना जीवन बर्बाद करते, पिता के साथ सड़क पे मजदूरी करते। आज उन बच्चों को श्री प्रशांत जी अग्रवाल साहब, श्रीमती वंदना जी की पहल के साथ अच्छा एजुकेशन, बुक्स और उनको बेसिक शिक्षा मिल रही है। तो नारायण सेवा संस्थान दुनिया में सेवा के लिए, मानवता के लिए एक अलग जगाना चाहती है और आप सबका सहयोग बहुत वंदनीय है। शुक्रिया। जय नारायण, मेरा नाम पलक है। आज नारायण सेवा परिवार ने दादर मुंबई के अंदर आर्टिफिशियल लिम्ब का शिविर आयोजित किया है। यहाँ पे 400 से ज़्यादा लोगों को आज कृत्रिम हाथ और अंग मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों बाद आज पहली बार चले हैं। मैं एक महानुभाव से मिली थी जिनका खुद का खेती है और आज 15 साल उनकी उम्र है, 50 साल, और 15 साल बाद आज पहली बार वो चलने लगे और वो स्पीड से चल रहे थे जिस स्पीड से शायद हम भी नहीं चलते। एक छोटी सी बच्ची थी जो 8 साल की उम्र में ट्रेन से गिर गई थी और उसके दोनों पैर कट गए थे और आज फाइनली वो 1.5 साल बाद में वापस चल पाई है। तो वो जब अपने आप को कांच में देखती है तो बहुत खुश महसूस करती है। यही लोग हमारी ताकत है। नारायण सेवा का आप सभी लोग इसी तरह से साथ देते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पक्षियों के पास नहीं होते नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। धन्यवाद। नारायण सेवा संस्थान एक 400 बेड का एक और हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है उदयपुर राजस्थान के अंदर, जहां पर सब एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी एक्टिविटीज़ चलेगी। आर्टिफिशियल लिम्ब वहीं पे ही बनेंगे, ऑपरेशन वहीं पे ही होंगे। हमारे पास जो बच्चे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं उनका भी प्रशिक्षण सारा वहीं पे ही होगा। आप लोग ज़रूर एक बार उदयपुर पधारिए। 400 बेड का हॉस्पिटल है और 10,000 लोग साल भर में वहाँ पे लाभान्वित होंगे। इसी एम के साथ में 7 दिसंबर को हम उसका 2025 के अंदर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं।
पलक ये जो संस्था है देश विदेश में बहुत सारे जो दिव्यांगों को ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन और भी जो दिव्यांग आपसे सहायता लेना चाहेंगे तो कैसे संपर्क करें आप तक पहुँचने के लिए, कैसे उनको क्या करना है? नारायण सेवा की विश्व भर में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। 408 ब्रांच इंडिया के अंदर है और इंडिया के बाहर भी 12 कंट्रीज़ में नारायण सेवा रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.narayanseva.org पर रीच आउट कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी साथी है वो आपको सारी तरह की मदद करेंगे और नारायण सेवा की पूरी जानकारी दे देंगे। आज 400 प्लस लोगों का, 431 लोगों का आज आर्टिफिशियल हैंड्स एंड लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन है। 67 लोगों को कैलिपर्स मिलने वाले हैं और लगभग 98 लोगों को ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया, जिनका उदयपुर के अंदर ऑपरेशन होने जा रहा है। पहले संपर्क हुआ, मैं बोला कि मेरे को चलने में तकलीफ हो रही, तो उसने मेरे को कैलीपर दिया है, तो इससे हम अच्छी तरह से चल सकते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, हम कैलीपर नहीं, हमारा पेड़ ही एकदम असली पेड़ से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। आज बहुत कैलाश मानव ने जो इस संस्था को खड़ा किया, आज इतने ऊंचाइयों तक लेके गए, आज सब लोगों को, इतने सारे हैंडीकैप लोग हैं, इतने विकलांग लोग हैं, सबको उसने कुछ ना कुछ दिया है। आज बड़ी जो पेड़ों से नहीं चल सकते उसको भी बड़ी ज़िंदगी दी है। आज मैं भी पेड़ से चल सकता हूँ, मेरे को भी बड़ी ज़िंदगी दी है। आज मैं अच्छा हूँ, आज अच्छी तरह से चल रहा हूँ। ऐसा ही लग रहा है कि जब मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, मैं मेरे अपने पैरों से ही चल रहा हूँ। आपका ये पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ था? मेरा फ्रैक्चर नहीं था, मैं बचपन में मेरे को पोलियो हो गया था, और पोलियो होने के बाद मैं बहुत से डॉक्टरों से घूमा, बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका इलाज देता है तो वो इलाज करते हैं। नारायण सेवा संस्था ने उसका इलाज किया और बहुत अच्छी तरह से अभी मैं फील कर रहा हूँ। अच्छे से पहले जब बहुत जगह भी देखा, सुविधा अच्छी है, इनका सर्विस भी अच्छे है। और अभी मैं सुना इन्होंने जो हॉस्पिटल वाले सब किए हैं सुविधा, वो अच्छे से, यानी गरीब के लिए अच्छे थे भाई को, उसने यानी ख्याल रखते हैं गरीब के। थैंक यू। ऐसे तरफ से जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मुझे जो पाव मिला वो पाव बहुत ही फिटिंग से लेकर सब कुछ एकदम, वेट भी बहुत कम है और बहुत अच्छा पाव है, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये पैर कैसे गया था और नारायण सेवा संस्था को आपने कैसे संपर्क किया? कैसे पता चला कि नारायण सेवा संस्थान ने जब 23 को वो कैंप लगाया था, उसका पहले ऐड दिया था, वो ऐड मैंने पढ़ा, मुझे एक ने मोबाइल पे डाला था और वो पढ़ के मैं निको हॉल तक पहुंचा, और उसने मेरा 23 अप्रैल मार्च को ये सब मेजरमेंट लिया और आज उसने मुझे बहुत ही अच्छा पाव दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। जाला शिवाजी पार्क से आ रही हूँ। महेश जी अग्रवाल जी ने हमें इनवाइट किया था कि आप आओ। फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ। और नारायण सेवा संस्थान, नारायण किसको बोलते हैं? पालनहार को। और ये सचमुच ये पालनहार की तरह काम कर रहे हैं। हमने भगवान को तो देखा नहीं है, और कहा जाता है कि खुली आंख से सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन ये लोग तो ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि खुली आंख से भी सपने सच होते हैं। और ये जो सेवा का काम कर रहे हैं, आज मैं इतना मीन्स प्रभावित हुई कि मुझे लगता है हम लोग, जो मेरे भाई बहन जो अभी 21 साल में एक्सपायर हो गए, और ऐसे लगता है कि हम ब्राह्मण को इनको देते हैं, तो ऐसे लगता है किसी को जीवन देना तो उससे भी अच्छी बात है। कोई हम तो अपने अखंड है, अखंड यानी सभी हमारे अंग है, फिर भी हम रोते हैं ये नहीं है वो नहीं है, और इनको तो जो नहीं है उनको ये लोग ये पूरक करते हैं। तो इससे बड़ी नारायण सेवा संस्था का नाम ही वो लोग रोशन कर रहे हैं। नारायण बोले तो वापस मैं बोलूँगी, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तो ये लोग सच में पालनहार है।